कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को कल सीडब्ल्यूसी की मंजूरी मिलेगी। सीईसी की बैठक भी जल्द होगी। सीडब्ल्यूसी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मंजूरी देगा। और साथ ही आपको बताते चले, घोषणा पत्र में 5 गारंटियां दी गई हैं और कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को कल सीडब्ल्यूसी से मंजूरी मिल जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को कल मंजूरी मिलेगी और सीईसी की बैठक भी जल्द ही की जाएगी। सीडब्ल्यूसी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को मंजूरी देगा। सीडब्ल्यूसी साथ ही घोषणा पत्र में 5 गारंटियां दी गई हैं। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण 5 गारंटियां होगी, वो देखने वाली बात होगी जब कल सीडब्ल्यूसी की तरफ से इस घोषणा पत्र को मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो भी कर दी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कल सीडब्ल्यूसी की तरफ से कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंजूरी मिल जाएगी और जल्दी सीईसी की बैठक भी संपन्न की जाएगी। साथ ही यहां पर कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटियां दी गई हैं। वो 5 गारंटियां कौन कौन सी होंगी वो देखना दिलचस्प होगा। और ये गारंटियां क्या लोकसभा चुनाव में कुछ कांग्रेस के लिए कमाल करती हैं या फिर नहीं, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। प्रदीप, आप जिस तरह से देखें कि कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र है उसको कल सीडब्ल्यूसी की मंजूरी मिल जाएगी और इसमें 5 बड़ी गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई और इसमें यह भी देखना होगा कि 5 बड़ी गारंटियां लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल करती हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल। और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अगर गारंटियों की बात करें तो अलग अलग वर्ग के लिए उन्होंने गारंटी लॉन्च की है, जिसमें खासतौर से आदिवासी वर्ग है, युवा वर्ग है, महिलाएं हैं। इसके अलावा जिस तरीके से श्रमिक वर्ग है उनके लिए गारंटी लॉन्च की गई है। अन्य वर्गों को भी साधने के लिए बड़ी घोषणाएं वो की जानी है। घोषणा पत्र मसौदा जो तैयार हुआ है, पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की अगुवाई में जो कमेटी बनी हुई है, उन्होंने पिछले दिनों ही मुलाकात की थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। अब जब कल भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा का समापन हुआ है मुंबई में और जिस तरीके से हमलावर दिखी है कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, उन्होंने ईवीएम पर जमकर हमला बोला है और ऐसे में नई लड़ाई ये देखने को मिलेगी। तो घोषणा पत्र में तमाम बातें जो लोक लुभावन वादे हैं वो किए जाने हैं और इसलिए ये सीडब्ल्यूसी बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें मंजूरी मिलेगी मसौदे को और उसके बाद जो घोषणा पत्र जारी किया जाना है, जनता के बीच लाया जाना है, उसकी तारीख तय की जाएगी। इसके अलावा सीईसी की बैठक भी जल्द ही होने वाली है, 19 और 20 तारीख को बताई जा रही है और उसमें जो बाकी नाम है उम्मीदवारों के, लोकसभा उम्मीदवारों के, उनके नाम पर भी मोहर लगाई जानी है। जिसमें सबसे ज्यादा जो यहाँ पर देखें तो उन राज्यों में खासतौर पर जहाँ गठजोड़ किया गया है उस पर नजरें हैं और इसलिए बिहार में जो गठजोड़ है, महागठजोड़ बनने की जो कोशिश थी, जेडीयू अलग हो गया है, तो आरजेडी के साथ सीट तालमेल को लेकर आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी वो दिल्ली आ रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो सीट शेयरिंग फार्मूला वो तय हो सकता है बिहार को लेकर, ये जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में जब सीईसी की बैठक होगी, जबकि 2 लिस्ट को मिलाकर अगर देखें कांग्रेस के 82 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को तय करना प्राथमिकता रहेगी। और ऐसे में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जहां घोषणा पत्र को मंजूरी मिलनी है, वहीं कई बड़ी घोषणाओं पर नजरें हैं। गारंटियां जो लॉन्च की गई हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इनका ऐलान किया गया था। समय समय पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो चुनावी रैली हुई, उसमें जिक्र किया गया था और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा भी अन्य बड़ी घोषणाएं होनी है, उन पर नजरें रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चुनावी रन चल रहा है, चुनावी बेला में जिस तरीके से वादे और इरादे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उसमें जो खासतौर से उम्मीदवारों का चयन है वो बड़े सवाल है। और इसलिए कुछ राज्यों में जहां पर गठबंधन का फार्मूला तय हो चुका है, बावजूद इसके सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक लटका हुआ है और इसलिए उसको अंतिम रूप देना कांग्रेस जल्द से जल्द चाहेगी और इसलिए सीईसी की बैठक में भी अगली काफी उम्मीदवार तय किए जाएंगे, ये सुदृढ़ संभावनाएं जता रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।